अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल ख़ान ऑफिशियल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछला हमने प्रीवियस लेक्चर जो डिस्कस किया था वो लेसन नंबर 1 किया था, बटन। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा और आर्थर के पास आता है और उनको एक ऑफ़र देता है। पहले हमने करैक्टर डिस्कस किए थे, नॉर्मा, स्टीवर्ट और आर्थर को। आज हम ये देखते हैं कि स्टीवर्ट के जो है वो ऑफ़र देने के बाद नॉर्मा और आर्थर का रिस्पांस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थर का रिस्पांस देखते हैं कि स्टीवर्ट की ऑफ़र सुनने के बाद स्टीवर्ट ने जो ये ऑफ़र दी थी कि जब आप पुश द बटन करेंगे दुनिया में कोई भी शख्स कहीं भी होगा वो मर जाएगा और आप उसको जानते भी नहीं होंगे और इसके बदले में आपको $50,000 का इनाम मिलेगा। इसके बाद अब जब ये ऑफ़र आर्थर सुनता है तो उसका रिस्पांस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफ़र सुनने के बाद आर्थर जो है वो क्या हो जाता है जी, एंग्री मूड हो जाता है और उसको स्टीवर्ट को कहता है ऑर्डर टू लीव, मेरे ख्याल में आपको चले जाना चाहिए। जब स्टीवर्ट जो है वो घर से बाहर जाने लगता है तो अपना जो वो टेलीफोन नंबर होता है या कार्ड होता है वो टेबल पर छोड़कर चला जाता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट क्या करता है, वो ऑलरेडी क्या होता है जी, गुस्से होता है और वो उसके कार्ड को उठाता है और उसको टोर इनटू पीसेस कर देता है और उछाल कर मेज़ पर फेंक देता है। और जब वो जा रहा होता है मिस्टर स्टीवर्ट तो आर्थर जो है वो बटलर जूनियर को उठाता है और उसके हाथों में थमा देता है। वो ये कहता है कि इसे भी अपने साथ ले जाओ। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये बनेगा, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आर्थर, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आर्थर आफ्टर हियरिंग द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट। तो आप उसके जवाब में कौन सा ये सारा रिएक्शन लिखेंगे कि वो एंग्री हो गया था, उसने उसको ऑर्डर टू लीव करने का कहा था, उसके कार्ड्स के टुकड़ों को तोड़ कर दिया था और उसका जो डब्बा था उसके हाथों में थमा दिया था। अब जब ये ऑफ़र नॉर्मा सुनती है तो नॉर्मा ऑलरेडी हमने आपको बताया कि नॉर्मा क्या होती है, वो गरीडी होती है। तो उसके मन में जो है ना वो लालच आना शुरू हो जाता है। तो अब क्या है, नॉर्मा इस चीज़ को लेके, डब्बे वाली डिस्कशन को लेके, अपना स्टीवर्ट के ऑफ़र को लेके जो है वो आर्थर के साथ क्या करती है जी, परसुएडिंग करती है, उसको तरगीब दिलाने की कोशिश करती है, डिस्कशन करती है कि आया हमें ये ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए या नहीं। अब क्या है, नॉर्मा बार बार जो है वो आर्थर को परसुएड करती है और अपने बारे में बताती है कि $50,000 के बारे में सोचो आर्थर, हम इस रकम से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। आर्थर उसे बहुत ही गौर से और घूर कर देखता है कि ये नॉर्मा क्या बात कर रही है। आर्थर समझता है कि नॉर्मा तुम ऐसा, मुझे लगता है कि तुम ऐसा करोगी। अब नॉर्मा कहती है कि आपने कंडीशन तो सुनी है कि हम उसको नहीं जानते, वो कोई भी शख्स होगा कहीं भी होगा वो मर जाएगा, बटन दबाने में क्या हर्ज है। तो आर्थर कहता है कि नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तब जो ऐसी डिस्कशन के दौरान जो है नॉर्मा अपनी जो है क्या बताती है जी, अपनी विशेष बताती है। तो फिर नॉर्मा $50,000 के सुनने के बाद आपके पास सवाल आएगा, ऑफ़र सुनने के बाद नॉर्मा अपने दिल ही दिल में कौन सी विशेष को ज़हर करती है। अब जो विषय हैं जी, जो इस लेसन के अंदर डिस्कस किए गए हैं, नॉर्मा पहली विश की बात करती है कि हम क्या करेंगे, बाई कॉटेज करेंगे ऑन आइसलैंड के ऊपर, कि हम जजीरे में क्या लेंगे, अपना एक घर लेंगे इस पैसों के साथ। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मा जो सेकंड विश थी वो हो रही है कि ट्रिप टू यूरोप। वो बार बार आर्थर को परसुएड करती है, बार बार आर्थर को परसुएड कर रही है कि ऑफ़र कबूल कर लें, हमें ट्रिप टू यूरोप जाना चाहिए। ट्रिप टू यूरोप मेरी ख्वाहिश है जिसकी हम हमेशा क्या करते हैं जी, बात किया करते थे, ट्रिप टू यूरोप की बात किया करते थे। और तीसरे नंबर पे है वो कहते हैं हम इस ऑफ़र को कबूल करें तो इससे हम क्या ले सकते हैं, अच्छे कपड़े ले सकते हैं, गुड क्लॉथ होगा हमारे पास। अच्छा जी, चौथे नंबर पे है वो ये कहते हैं कि न्यू फर्नीचर, और क्या होगा, हम इससे क्या लेंगे जी, न्यू कार लेंगे। तो ये क्या करती है, नॉर्मा ये ऑफ़र सुनने के बाद आर्थर को परसुएड करती है और नॉर्मा अपनी क्या बताती है जी, विशेज़ बताती है। अब आपके पास सवाल आएगा, व्हाट इज़ द विशेज़ ऑफ नॉर्मा। तो क्या लिखेंगे, वो चाहते थे कि कॉटेज ऑन आइसलैंड हो, ट्रिप टू यूरोप को जाएं, गुड क्लॉथ हो और क्या हो जी, न्यू फर्नीचर हो और हमारे पास क्या हो जी, न्यू
कार हो। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मा की विशेष। अब आगे जो है ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद, नॉर्मा की बातें सुनने के बाद, अब आथर जो है इसको क्या करता है जी, रिप्लाई करता है, इसको जवाब देता है। वो ये कहता है कि हम ये चीज़ें क्या करेंगे, हम अपनी ये चीज़ें लेंगे, टाइम के साथ लेंगे, जब वक्त आएगा तब हम लेंगे। और इसको एक परमानेंट रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं जिसको भी तुम मारो, जिसको भी कोई भी कत्ल होता है, जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, ये एक पहली बात तो ये एक इमोरल है, गैर इखलाकी अमल है। आथर क्या रिप्लाई करता है, क्या कहता है, ये क्या है मेरे नज़दीक क्या है, ये इमोरल है, गैर इखलाकी है, और मेरे नज़दीक ये क्या है जी, मर्डर है, एक कत्ल है, मेरे नज़दीक क्या है जी, एक कत्ल है। अब इनकी डिस्कशन जो है वो मज़ीद आगे जाती है, तो क्या करते हैं जी, डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नॉर्मा क्या करती है जी, अब वो कहते हैं कि सपोज़ फ़र्ज़ करो, नॉर्मा कहती है आथर से, अब फ़र्ज़ करें कि ये कोई क्या हो सकता है जी, जो कोई मरेगा वो हो सकता है कि ओल्ड पीसेंट हो, किसान हो चाइना के अंदर, जो हमसे क्या हो जी 10,000 मील क्या हो दूर हो, क्या आप फिर भी बटन नहीं दबाएंगे? या परसुएड करिए, बार बार उसको तरगीब दिला रही है कि बूढ़ा किसान हो, अगर हम बटन दबाएं, फ़र्ज़ करोगे बूढ़ा किसान है, वो 10,000 मील दूर है, वो मर जाते हैं, उस समय क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो एक और सपोज करती है कि आथर फ़र्ज़ करो कोई नेटिव पेशेंट होता है, कोई मकामी बशिंदा होता है, वो कहाँ रहता है जी, कांगो के अंदर, वो मर जाते थे, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अब फिर आथर इन काउंटर जवाब देता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोई बेबी बॉय हो, कोई छोटा बच्चा हो, वो पेंसिल्वेनिया के अंदर छोटा बच्चा हो, वो मर जाए, और तुम्हारा ये क्या ख्याल है कि बटन दबाने से कोई अगले हमारे हॉस्टल या ब्लॉक के अंदर कोई खूबसूरत लड़की हो, वो मर जाए? तो मेरे नज़दीक ये सारी बातें क्या हैं, एक कत्ल है, मैं तुम्हें बटन दबाने की इजाज़त नहीं दूंगा। इस पर आथर जो है वो उससे क्या हो जाता है, नॉर्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और गुस्से हो जाता है, और उससे कहता है कि तुम क्या हो जी, बहुत ज़्यादा क्या हो, सेल्फिश हो। अब आपके पास सवाल आएगा कि ड्यूरिंग डिस्कशन नॉर्मा और आथर के दरमियान जो है, नॉर्मा और आथर के दरमियान जो है कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, कि नॉर्मा ने कौन से लोगों को सपोज किया, वो कहाँ रहते थे। जिस तरह ओल्ड पीसेंट का जिक्र हुआ, वो था चाइना के अंदर, और MCQs के अलग वो कितने माइल्स दूर था, 10,000 माइल। इस तरह नेटिव पेशेंट कहाँ मरेगा, कांगो के अंदर। बेबी बॉय कहाँ मरेगा, पेंसिल्वेनिया के अंदर। और ब्यूटीफुल गर्ल्स कहाँ होगी, नेक्स्ट बुला के अंदर। ये आपके MCQs के लिहाज से क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, इनकी बहस चलती है बहुत ज़्यादा आगे। अब क्या है जी, अब इसी डिस्कशन के दौरान ये शुरू करते हैं जी, एक बात करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की। अब आपके पास सवाल आएगा, व्हाट डिड यू मीन बाय रिसर्च प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्मा। नॉर्मा के मुताबिक रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? इस बटन को लेकर नॉर्मा ने रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से, रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से क्या बात की थी। अब वो ये कहती है कि हो सकता है ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो पीपल्स, लोगों के सर्कमस्टांसेस को क्या कर रहे हो जी, मैयर कर रहे हो कि लोग किस हालत में रहते हैं, और कितने लोग जो क्या हो जाते हैं जी, रेडी हो जाते हैं ऐसी ऑफर्स को कबूल करने के लिए, किल फॉर मनीज। वो कहते हैं कितने लोग जो हैं वो लो दर्जे पे रहते हैं, और बहुत से लोग जो हैं किसी को मारने के लिए रकम की खातिर तैयार हो जाते हैं। हो सकता है नॉर्मा ये कहना चाह रहे हो कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब ये हो कि कुछ लोग जो है इतने लो दर्जे पे रहते हैं कि वो किसी को मारने के लिए पैसे की खातिर क्या कर सकते हैं जी, कत्ल भी कर सकते हैं, कि कंपनी जो है ये चेक कर रही है कि कोई किसी को क्यों मारेगा, ये चीज़ पैसे की खातिर। और तीसरी बात ये कि आया कि उसमें वो ये चीज़ मैयर करें, कम टू नो दैट, वो ये जानना चाह रहे हो कि आया कि किसी शख्स ने जब किसी को कत्ल किया उसने रकम की वजह से किया, या कोई इसके पास एग्जाइटी थी, परेशानी थी, या उसने कोई जुर्म किया, ये इस परेशानी की वजह से हुआ है या किसी जुर्म की वजह से हुआ है, या उसने ये करके जुर्म किया, तो हो सकता है ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो। तो नॉर्मा हर लिहाज से जो है मिस्टर स्टीवर्ट को परसुएड करने की करती है जी, कोशिश करती है। अब जो है सवाल आएगा, व्हाट डिड यू मीन बाय रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसमें आप यही जवाब लिखेंगे, पीपल सर्कमस्टांसेस को मेयर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं कितने दर्जे पे रहते हैं और ऐसी ऑफ़र को क्या करते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो उसमें वो ये देखते हैं क्या है कि ये जुर्म किया या किसी परेशानी की वजह से ये चीज़ हुई है।
इसमें जो एक और सवाल है तो वो ये होता है स्टूडेंट्स कि नॉर्मा जो है इसमें ये कहती है कि हो सकता है कोई जो मिलियनियर है, हो सकता है हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा हो या कोई मजाक कर रहा हो। तो जितनी बातें भी होती हैं स्टूडेंट्स, आथर जो है उनका कोई जवाब नहीं देता। आथर का रिस्पॉन्स क्या होता है? नो में होता है। वो कहता है ये क्या है जी, गैर इखलाकी है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये बटन का ऑलमोस्ट हमारा दूसरा सेशन था। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका थीम और इसका जो है एंडिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे कि देखते हैं नॉर्मा बटन दबाती है या नहीं दबाती। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।